बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा दी खैर। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। ख़वातीन व हज़रात, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पंजाब कॉलेज की तालिबा के साथ हुआ, इंतहाई अफसोसनाक। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ऐसे वाक़यात कसरत से हो रहे हैं। जब से हुकूमत ने ये BS का प्रोग्राम शुरू किया है तब से ये वाक़यात होना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि BS का मतलब है कि आपकी टीचर आपको ग्रेड्स देंगे, आपके GPS देंगे। अगर आपने टीचर को खुश किया तो आपके GPS लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे। एजुकेशन को तबाह किया जा रहा है बड़ी शिद्दत के साथ। कुरान मजीद में इरशाद पाक है और मेरे ख्याल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद पाक है कि अगर बुराई को होता हुआ देखो तो उसको हाथ से रोको। अगर हाथ से रोकने की हिम्मत नहीं रखते तो जुबान से बुरा कहो। जुबान से बुरा कहने का मतलब अलल ऐलान, एलानिया कहो कि मुझे तुम्हारी ये बुराई अच्छी नहीं लगती। और अगर तुम में इतनी भी ताकत नहीं है तो खामोश रहो। लेकिन तुम्हारी खामोशी ईमान का कमजोर तरीन हिस्सा होगी, हालत होगी। यानी कि आपका ईमान गिना ही नहीं जाएगा, आप मोमिन मुसलमान रहेंगे ही नहीं। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि पूरी कौम जहां इतनी बेहिस थी, आज वो कौम जब एक एहतजाज के लिए, एक बच्ची के लिए बाहर निकल रही है, किन्जा सलीम के लिए, तो हुकूमत पंजाब ने दफा 44 लगा दी, 144 लगा दी और किसी को भी बाहर निकलने से मना कर दिया गया। यानी अंदाजा कीजिए कि आज के बाद या हमेशा से ये अज़ल से चला आ रहा है कि आप अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए लड़ नहीं पाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान तो कसरत के साथ ऐसे वाक़यात में मुलव्वस रही हैं कि वो कोई भी शख्स जब अपनी आवाज उठाता था उसको दबा दिया जाता था। एक बच्चे ने जब सोशल मीडिया पे ये न्यूज ब्रेक की तो उसको कल बहुत उसकी पिटाई भी की गई और उससे माजरतनामा लिखवाया गया और उसकी वीडियो बनाकर चलाने की कोशिश की जा रही है। कहो कि ये सब झूठ है। अब जुल्म की इंतहा देखिए कि मियां आमिर महमूद के इतना प्रेशर है उनका कि पूरे कॉलेजों से जितना भी उनका स्टाफ था, अमला था, ऑनलाइन उस बच्ची का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया गया, उस बच्ची का नामो निशान मिटा दिया गया। यानी यहां तक कहा गया, पुलिस की तरफ से बयानिया दिया गया कि इस बच्ची का वजूद ही कोई नहीं है। यानी किन्जा सलीम नाम की कोई बच्ची ही नहीं है। और पूरे पंजाब के, लाहौर के जितने भी हॉस्पिटल्स थे, इस किस्म का कोई केस सामने नहीं आया। जज साहब ने भी कहा भी उस बच्ची का नाम क्या है, वो कहाँ है, उसकी डिटेल्स बताइए। अब कौन बताए? अब जो DIG ऑपरेशंस हैं और फिर मोहतरमा शहर बानो हैं, वो भी कह रही है अगर किसी के पास कोई डिटेल है तो हमारे सामने लाए। भाई कौन लेकर आएगा? मरेगा वो क्या? वो आपको डिटेल दे दे तो उसकी तो जान निकल जाएगी, उसकी तो मौत का वाकया हो जाएगी। आप उसको वैसे ही छोड़ेंगे नहीं, किसी जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। तो ख़वातीन इसी सिलसिले में जब कल अज़मा बुहारी ने एक चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सहाफियों को धमकी लगा दी कि अगर आपने कोई ऐसा सवाल किया जिससे मोहतरमा जवाब ना दे पाए तो याद रखिए आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और मजाक नहीं उड़ाना, आप मजाक बहुत उड़ाते हैं, आप उनको हूट करते हैं। आज से याद रखिए कि अगर मोहतरमा का, मरियम नवाज शरीफ साहबा का किसी ने मजाक उड़ाया, कोई ऐसा क्वेश्चन किया इस सिलसिले में जो एक तालिबा के हवाले से, तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो अपनी नौकरी का खुद जिम्मेदार होगा, यानी कि उसको टॉर्चर भी किया जाएगा। हिडन वर्ड्स में ये भी था कि उसको टॉर्चर भी किया जाएगा। यानी आप सोच लीजिए कि हालात इस डगर पर चल निकले हैं कि जो जर्नलिज्म है उसको भी स्नब किया जा रहा है, जर्नलिस्टों को भी पाबंद किया जा रहा है कि वो वही पूछें जो मरियम नवाज साहबा जवाब दे सकती हैं। चल के पहले ये वीडियो देखते हैं कि मरियम नवाज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से अज़मा बुहारी, जिनका कोई पता नहीं पक्का नाम क्या है, बचपन से तो उज़मा बुहारी थी, बाद में अज़मा बुहारी की, फिर अज़मा जाहिद बुहारी होगी, पता नहीं क्या है। मतलब काबिल इज्जत, काबिल एहतराम अज़मा बुहारी की ये बात सुनते हैं और फिर बात करते हैं। चलिए पहले अज़मा बुहारी की वीडियो देखिए। अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुइसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं स्पेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतई मेरे उसमें है ही नहीं, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी खराब होना है, जो मैं नहीं चाहती। अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुइसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं स्पेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतई मेरे उसमें है ही नहीं,
लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी खराब होना है, जो मैं नहीं चाहती। जी खवातीन हज़रात, ये वीडियो देखिए आपने और सोचिए जरा, ये मोहतरमा अस्मा बुखारी वही हैं जो आजकल सुबह सुबह अदालतों के चक्कर लगा रही हैं कि ये वीडियोस उनकी नहीं है, ये वीडियोस उनकी नहीं है, और वो साबित नहीं कर पाई। इनका तो कंट्रोल है हुकूमत पर। अब आप सोचिए कि अपनी वीडियोस को, अब वीडियो लीक किसने की, ये सभी जानते हैं कि इन्हीं की एक राइवल है, इन्हीं की कोलीग है जो जेलिसी की वजह से जिन्होंने वीडियो रिलीज की, ताकि वो अस्मा बुखारी जो बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं और वजीर आला के साथ साथ चिपकी हुई हैं, वो उनकी जान छोड़ दें। अब ये देखिए, ये सूरत हाल है। ये वो खातून है जो बहुत ब्लंट है, यानी कि बेइज्जती करने की स्पेशलिस्ट है। इसके पास स्पेशल डिग्री है कि जब भी हम इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं तो हमें भी ये सवाज़े अल्फाज में डांट देती हैं, जवाब देने के बजाय, जस्टिफाई करने के बजाय। जब जस्टिफिकेशन की कोई दलील नहीं होती तो मोहतरमा जर्नलिस्ट को जलील करके बिठा देती हैं। अब आप सोचिए, प्लीज सोचिए कि क्या हमारे स्कूलों कॉलेजेस में यही रिवायत अब चलती रहेगी कि हम अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे? खुदा के लिए इज्जत बचाइए, इज्जत का कोई निमुल बदल नहीं होता। हुकूमतें ऐसा करती रहेंगी, एजुकेशन पहले ही तबाह कर दी गई है, तो क्या हम अपनी इज्जतों को भी तबाह कर दें? अब सोचना आपको है। मैंने अपनी आवाज बुलंद कर दी क्योंकि मैं अपना ईमान कमजोर तरीन हालत में रखना ही नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता कि हमारे नाना पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक हमसे नाराज हो कि भाई जब तुम जर्नलिस्ट थे तो तुमने अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इजाजत दीजिए अपने प्रेजेंटर सैयद जफर अब्बास को, देखते हैं कि क्या होता है। तब तक अल्लाह।